Hello everyone, good evening everybody. This is Mohit here and welcome to the test book. कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी। सर फॉर्म तो फिल कर रहे हैं, काफी सारे बच्चों ने फॉर्म फिल कर भी दिया है, अभी टाइम गया नहीं है, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है फॉर्म फिल करने का। और जैसे कि आज से कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन लिया था, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको कोल इंडिया लिमिटेड की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट भी बताई थी कि इसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी करिए, इसके अकॉर्डिंग ही टीसीएस को स्लॉट भी मिलने वाला है और इसके अकॉर्डिंग ही कोल इंडिया लिमिटेड अपनी बाकी सब्सिडरी कंपनीज के भी रिक्रूटमेंट कर रहा है। और आप लोगों से मैंने बोला था भी था कि मैं वादा करता हूं आपसे कि जब आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपसे पूछी जाएगी प्रेफरेंस क्या है हमारी सब्सिडरी कंपनीज के अंदर। तो चलिए आज उन प्रेफरेंसेस को अपन समझने की कोशिश करते हैं और किस बच्चे को कौन सी प्रेफरेंस भरना चाहिए, गर्ल्स के लिए कौन सी प्रेफरेंस बेटर है, बॉयज के लिए कौन सी प्रेफरेंस बेटर है, किस बच्चे के लिए इस देश में कौन सी प्रेफरेंस बेटर है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को जॉब मिलेगी। तो एक बार इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। देखिए अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट पर आते हैं तो सबसे पहले आप यहां पे खुद ही देखिए, आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोल इंडिया की वेबसाइट पे ओवरव्यू पढ़ते हैं तो ओवरव्यू में आपको कोल इंडिया खुद ही बताता है कि हमारी टोटल 13 सब्सिडरी कंपनीज हैं जैसे हम ऑपरेट करते हैं। जैसे रेलवेज अलग अलग जोन में ऑपरेट करता है, बीएसएनएल अलग अलग सर्कल में ऑपरेट करता है, ठीक है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट में ऑपरेट करता है। ऐसे कोल इंडिया लिमिटेड ने इंडिया में टोटल अपनी 13 सब्सिडरी कंपनीज बना रखी है, मतलब 13 अलग अलग इलाकों में ये ऑपरेट करते हैं। इनकी जो सबसे पहली कोल सब्सिडरी कंपनी है वो है ईसीएल, जिसको ईस्टर्न कोलफील्ड्स बोलते हैं। इसके बाद इनके पास बीसीसीएल है जिसको भारत कुकिंग कोल लिमिटेड बोलते हैं। फिर इसके बाद सीसीएल है, सीसीएल काफी पुरानी सब्सिडरी है जिसको सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड बोलते हैं। देन फिर आती है डब्ल्यूसीएल, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये रीजन्स में इंडिया को डिवाइड कर रहे हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एनसीएल इज नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। और इसके बाद है हमारे पास दैट इज कॉल्ड सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, ये अभी नई नई सब्सिडरी बनी है। और एक लास्ट हमारे पास अवेलेबल है सीआईएल नवी करण्य ऊर्जा लिमिटेड। तो ये हमारी सारी सब्सिडरीज कंपनीज हैं जिसके अंदर ये लोग ऑपरेट करते हैं। अब इनके अंदर जो वैकेंसीज आई हैं वो सारी 13 में नहीं आई हैं, कुछ पर्टिकुलर के अंदर आप लोगों को वैकेंसी मिली है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबका अपना अपना एक तरीका अलग अलग है काम करने का। और आप नॉर्मली अगर ये देखोगे कि कौन कहां काम करता है, जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर एनसीएल कहां काम करता है, तो आप एनसीएल की खुद वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एनसीएल जो है वो नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, जो बेसिकली हमारा काम करता है। कुछ हिस्सा इसका मध्य प्रदेश के अंदर है, जैसे बीना के अंदर ये बहुत ज्यादा अपना ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके इनका कुछ कुछ हिस्से डिवाइडेड है। अगर आप लोग बोलोगे कि सर मुझे तो एमसीएल के बारे में बताओ, महानदी कोलफील्ड्स का है, तो देखिए यार महानदी कोलफील्ड जो है इसका मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो उड़ीसा के अंदर है, राइट। आप मुझसे पूछोगे सर एसईसीएल का है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड जो है ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री लगती है वहां पर ऑपरेशन करते हैं। आप बोलोगे सर ईसीएल क्या है, ईस्टर्न कोलफील्ड्स। ईस्टर्न कोलफील्ड्स हमारी जो है वो झारखंड वाला रीजन आ जाता है, वहां पर ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो देखिए ये सब अलग अलग है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि आप जहां जेन्युइनली वर्क करना चाहते हो, जैसे अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे कि मोहित सर अगर आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखना चाहो तो क्या रखोगे, तो मैं सीधी सी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लूंगा। क्यों रखूंगा, कारण ये है कि भाई एनसीएल का कुछ ऑपरेशन जो है वो मध्य प्रदेश के बीना रीजन में आता है। अब जो ये इलाका है ये मेरे पर्टिकुलर होम टाउन से करीब करीब 2-3 घंटे के आसपास पड़ता है, तो मुझे लगता है कि मुझे इसी में रखना चाहिए। आप पूछोगे सर आप अपनी सेकंड प्रेफरेंस क्या रखोगे, तो मैं अपनी सेकंड प्रेफरेंस एसईसीएल रखूंगा, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड। क्यों भाई, इसलिए रखूंगा क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश का काफी इलाका है जो यहां पर आता है, जैसे सिंगरौली वाला एरिया हो गया, या काफी सारा एरिया ऐसा है, या उड़ीसा छत्तीसगढ़ बाउंड्री के साथ जो एरिया हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां पर अच्छे से तरीके से काम कर लूंगा। आप बोलोगे सर आप अपनी लास्ट प्रेफरेंस कहां भरोगे, तो भाई लास्ट प्रेफरेंस तो मैं अपनी भरूंगा ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, क्योंकि मेरे होम टाउन से ये काफी दूर पड़ेगा। अब ऐसे स्टूडेंट जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो बिहार के बच्चे हैं, जो लगता है जिनको झारखंड के आसपास की कोलफील्ड्स में काम कर सकते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा गो विद इट, आप उसको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखो। कोई ऐसा बच्चा जो राजस्थान से बिलोंग करता है, तो राजस्थान की भी खुद की हमारी एक कोलफील्ड्स है जिसको हम लोग बोलते हैं भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। इसको आप लोग यहां पर सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखिए ये भारत कुकिंग कोल लिमिटेड कंपनी है, सॉरी भारत कुकिंग कोल लिमिटेड जो है ये भी धनबाद झारखंड की है, ठीक है। और ये बेसिकली हमारी बिलोंग करती है झारिया झारखंड और रानीगंज वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे इसको भर सकते हैं। दूसरा एक और हमारे पास कंपनी है, हाँ इसको देख लेते हैं, सेंट्रल कोलफील्ड्स। तो जो बच्चे सेंट्रल वाले थे उनका भी बता देता हूं कहां कहां पर है।
तो आप लोग देखो एक एक की वेबसाइट अवेलेबल है। सेंट्रल कोलफील्ड्स कहां ऑपरेट करती है, तो आप देखेंगे ये सेंट्रल कोलफील्ड्स है, इसके बारे में भी देख लीजिए कि ये कहां बात करते हैं। हमारे बारे में हमने यहां पे देख लिया भैया, इतिहास क्या है हमारा, है ना। तो पूरा एक बार देख लो कि एग्जैक्टली ये कहां पर ऑपरेट करते हैं। तो ये देखेंगे यहां पर ये लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं ये बिहार में काम कर रहे हैं, झरिया कोलफील्ड में काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये बिहार के कुछ रीजन में भी काम कर रहे हैं और ये पूरा सिंगरौली तक फैला हुआ है, राइट। ये हो गया सेंट्रल कोलफील्ड्स का। ऐसे हमारे पास ना एक और कोलफील्ड्स है, आई थिंक वो है जो राजस्थान में बिलोंग करती है, राजस्थान के कुछ पर्टिकुलर जगह पे काम करती है। तो अलग अलग ये कोलफील्ड्स है। तो मेरा ऐसा मानना है कि गाइज आप उसी पर्टिकुलर को प्रेफरेंस अपनी दें जहां से आप बिलोंग करते हो, जहां आपको पास पड़ता है उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस रखें, जो आपको काफी दूर लगता है उसको लास्ट प्रेफरेंस रखें। इस बेसिस पे मत करिए कि इसमें ज्यादा वैकेंसी है तो मैं ये कर दूं। देखिए वैकेंसी आपके लिए सब बराबर है, वो एक प्रेफरेंस है, आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। जैसे किसी बच्चे की टॉप फर्स्ट रैंक आई है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलनी है, किसी बच्चे की 50वीं रैंक आई है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से वो भरा गया है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए करिए। आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस वहीं रखिए, सेकंड वहीं रखिए, जिस हिसाब से आप काम कर सकते हो, और धीरे 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 उसको स्लो डाउन करते जाइए और दूर के इलाके उसको पीछे करते जाइए। सैलरी सब जगह बराबर ही, काम करने का सब जगह बराबर ही। मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहलाओगे, चाहे कहीं पे भी काम कर लो, कहलाओगे कोल इंडिया के ही इंप्लॉय, दैट्स इट, राइट। अब जो बच्चे प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार आ जाइएगा। कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग के सभी ब्रांचेस के ये बैचेस अवेलेबल हैं जो बहुत ही प्यारे तरीके से चल रहे हैं, रिकॉर्डेड और लाइव मोड में दोनों में। ये सिविल की ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। आप गाइडेंस फॉर्म भी भर सकते हो अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ आपको जानने की जरूरत है। बाकी ये लिंक्स अवेलेबल है। जैसे मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल के लिंक पर क्लिक करूंगा ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। हमने लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों बैचेस आपको प्रोवाइड किए हैं और आप देख सकते हो ये हमारे पास प्रॉपर बैच है, पूरा टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमने लॉन्च कर दी है, ये आप टेस्ट सीरीज देख सकते हो कोल इंडिया की, और 36,000 बच्चे ऑलरेडी अपनी तैयारी करना चालू कर चुके हैं। इसके साथ साथ इसका प्राइस जो है 6 महीने के लिए वो मात्र 1999 रुपए का है। ये प्राइस भी आपका कम हो जाएगा अगर आप टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हो। आज हमने इसकी प्राइस को बहुत ड्रॉप दे दिया है, 1799 का हो जाएगा, जो कि इसकी सबसे लोवेस्ट प्राइस है। इसके बाद आप 4 बजे का मेरा रेगुलर सेशन देखते रहिए। मैंने इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोगों से डिस्कस कर लिया है और वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपको किन इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो मैं आपके सामने लेकर के आऊं। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी। अभी जाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपको किन किन चीज की जरूरत है, मैं हर चीज आपके सामने ला करके रख दूंगा। थैंक यू सो मच।